आइए तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत मान और सम्मान है। भोजन से संतुष्ट। भोजन की थाली से आप खड़े होते हैं, भगवान का धन्यवाद कीजिए, प्रभु तेरी कितनी कृपा है, 2-3 बार तू भोजन चीमने को देता है। ऐसे कितने लोग हैं जो फुटपाथों पर पड़े हैं, उनके नसीब में भोजन नहीं है। परमात्मा बिना ठगियाई के, बिना लूट घसोट के और आपके पेट में आहुति डाल रहा है। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए। भोजन से संतुष्ट, चाहे तुम 10 सब्जियों से खाएं तो पेट को भरना है, चाहे एक से खाएं तो पेट को भरना है। जो भी खाने पीने को मिला है, मैं निवेदन करना चाहूंगा, खाने पीने के लिए घर में कभी झगड़ना मत, नहीं धरती मार होती है। ये मैं उन लोगों को कहना चाहूंगा जो भोजन की परोसी हुई थाली पटक देते हैं, थोड़ा नमक कम होने पर या नमक ज्यादा होने पर। क्या है, एक बार हो गया, अपने आप को एडजस्ट कर लीजिए। धरती माँ मोटे मोटे आंसुओं से रोती है कि मेरा इतना बड़ा अपमान है, मेरे ऊपर थाली ही पटक दिया है। माँ के ऊपर कोई लोटा फेंक करके मारे तो उसको कैसा लगेगा बताइए, वो रोएगी कि नहीं? ये लोग तो पूरा का पूरा थाल पटकते हैं, पाम पटकते हैं उसके ऊपर। वह मोटे मोटे आंसुओं से रोती है, उसको पीड़ा होती है, उसको कष्ट होता है। अपनी रसोई से संतुष्ट होने की कोशिश करें। ये मांसाहारी कौन है जिनकी जीभ बिगड़ी है, उनको उसी में स्वाद आता है। भजन पर तो भोजन का ही असर होता है। ये होटल में कौन खाने को जाते हैं? बहुत बड़े बड़े शहरों में रविवार के दिन घर में चूल्हा नहीं से लगता, और ऐसे घर में पितृ रुष्ट हो जाते हैं, वंश वृद्धि रुक जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं, गरीबी आ जाती है, परेशानी आ जाती है। चूल्हा तो घर में रोज जलना चाहिए, ये हमारे ग्रंथों में लिखा है। लेकिन रईस घरों में तो चूल्हा जलता ही कहाँ है। प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है और उसमें ताला ही पड़ा रहे, भगवान को न पूजें तो अपराध नहीं है क्या? और ये घर इसलिए है कि इसका चूल्हा रोज जलना चाहिए। अपने भोजन को साफ सुथरा रखिए, स्वादिष्ट रखिए। ये जरूरी बिल्कुल नहीं है कि 25 साग बनाए आपने, यह जरूरी है कि वह शुद्ध कितना है, पवित्र कितना है। देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। भोजन से संतुष्ट। बिटिया का विवाह या बेटे का विवाह है, कहीं किसी शादी में गए और वहां आप 2000 रुपए की प्लेट देख करके आए, और इधर कर्जा लेकर तुम भी रिंकी के विवाह में, हैसियत नहीं है 100 रुपए की, और ठेका दे दें 2000 रुपए का, तो कमर टूट जाएगी। जितनी हैसियत है उतना, और धिक्कार उनको है जो कर्जा ले लेकर के अपनी रसोई का खर्चा चलाते हैं। उतने ऊट पटांग मत खर्च कीजिए। सादा हो, स्वादिष्ट हो और शाकाहारी हो, 3 शब्द मैंने आपके बीच निवेदन किए। दो बार 3 बार भोजन मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है, भगवान का धन्यवाद कीजिए। कहिए भगवान तेरी कितनी कृपा है। इस अन्न के लिए, इस भोजन के लिए लोग परदेश तक जाते हैं पेट भरने के लिए। तेरी कितनी बड़ी कृपा है, आज यह भोजन मुझे प्रसाद रूप में मिल रहा है। तेरी बड़ी कृपा है, उसमें संतुष्टि हो। आनंद देखिएगा। भोजन में संतुष्टि। ग्रंथ ने कहा वो दैव पुरुष हैं धरती पर, वो देवियां हैं। और विशेष रूप से जब कहीं आप अपनी रिश्तेदारी में जाते हैं, सामने वाले की स्थिति क्या है तुम्हें क्या पता है। उसने एक सब्जी से तुम्हें पूड़ियां खिला दी हैं, तुम्हें गिरिराज जी से 56 भोग से भी ज्यादा आनंद आना चाहिए।
मुंह मन लटकाइए, हमारे घर में तो 4 साग बनते हैं, इसने तो पतली दाली। क्या तुम्हें वहां पर बहुत लंबे समय तक रहना है? और ये लोग बड़े किंतु परंतु करते हैं, मुझे तो मलूक नहीं लगते, मुझे ठीक नहीं लगते, इतना अपमान करते हैं। और यहां तक कहते हैं कि ऐसा भोजन तो हमारे यहाँ गधे भी नहीं खाते। तो क्या तुमने गधे पाल रखे हैं? कैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारे यहाँ गधे नहीं? क्या तुम्हारे यहाँ गधे रहते हैं? मैंने सुना है लोगों के मुंह से, कहते हैं ऐसा भोजन तो हमारे यहाँ गधे भी नहीं खाते। गधे तो भोजन खाते ही कहाँ है, वो तो घास खाते हैं। ऐसे बोल के एक सामने वाले का अपमान किया जाता है। उस बेचारे की हैसियत ऐसी ही है, उसकी बिगाड़िए मत, उसकी बनाइए। अब ठीक है, रईस हैं, अच्छी बात है, बढ़िया है, लेकिन हम रईस इसका मतलब यह तो नहीं है कि हम किसी की बेइज्जती करें। ऐसा नहीं हो। भोजन से संतुष्ट 3 बातें बताई हैं, स्वादिष्ट, शाकाहारी और शुद्ध। 3 चीजें हों, क्योंकि भोजन का सीधा प्रभाव बुद्धि के ऊपर पड़ता है। भोजन शुद्ध हो। इन बाबाजियों के पास बैठकर तो कुछ तो सीख लीजिए। इन साधुओं को मैंने बड़ी करीबी से देखा है, आज तक इन्होंने किसी की रसोई की बुराई नहीं करी। इनको पूछा जाए, अरे राम जी की कृपा से बहुत बढ़िया चकाचक रहा, मैंने तो छिलका वाले आलू में ही आनंद आ जाए। उनके लिए वही 56 भोग से कम नहीं है। पैसा क्या लोगों के ऊपर आया, भैया थूतरा ऊपर उठा करके, और चाहे जिसका अपमान कर दें। ग्रंथ कहता है, धन्य वह है जो अपनी स्त्री में संतुष्ट है।